हेलो स्टूडेंट्स। कर्वेचर में आज हम इस नए टॉपिक पर बात करेंगे। मूल बिंदु पर वक्रता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, हमारे टॉपिक का विषय रहेगा। और उसके अतिरिक्त हम कर्वेचर से रिलेटेड और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके अलावा न्यूटन्स विधि को भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। मूल बिंदु पर वक्रता कर्वेचर एट ओरिजिन हम कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखें। वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो जो सिंबल होता है वो रो होता है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने जो पहले उसका जो फॉर्मूला देखा था वो था रो इक्वल्स टू 1 + dy/dx होल रेज़ टू पावर 2 टोटल होल रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। नाउ हम चाह रहे हैं कि मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या के लिए रो 8 हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले p फाइंड करते हैं। p मीन्स dy/dx 8 ओरिजिन के लिए हम क्या करें, ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं 0 0 dy/dx में रखें और वहाँ से उसके लिए से हमें p प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा d2y/dx जिसको हम q बोलते हैं उसको हम फाइंड करें 8 0 0 पे, और उसका जो वैल्यू होगा वहाँ से हमें q मिल जाएगा। अब हमें वक्रता त्रिज्या एट ओरिजिन पे फाइंड करना, तो रो 8 ओरिजिन, तो रो 8 ओरिजिन 0 0 हो जाएगा। फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1 + p² अपॉन q, 1/p² टोटल होल रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन q हो जाएगा वक्रता त्रिज्या पर। देखो ये p और q तो p तो है आपका dy/dx और q आपका d2y/dx²। अब यहाँ ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम p8 ओरिजिन दे रहे हैं और q8 ओरिजिन दे रहे हैं, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूटन विधि। न्यूटन की क्या विधि है, न्यूटन का मेथड है। वक्र आपको दे रखा है, न्यूटन से हम किस प्रकार वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं या वक्रता ज्ञात करते हैं उसको हम यहाँ लें। तो न्यूटन्स मेथड है, न्यूटन की विधि। वक्र y = fx या f(x, y) = 0 के लिए वक्रता त्रिज्या जबकि मूल बिंदु पर x अक्ष वक्र की स्पर्श रेखा हो, जबकि मूल बिंदु पर x अक्ष वक्र की वक्रता त्रिज्या हो। जहां आप रो की बात करें, रो 8 0 0, तो आपको मिलेगा लिमिट x, y टेंस टू 0 और d2 x यहाँ मिलेगा लिमिट आपको लेना x और y दोनों ही 0 को टेंस करे x² अपॉन 2y। अर्थात मूल जो बिंदु है वक्र मूल बिंदु से गुजरता है और x अक्ष तथा x अक्ष मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा हो। तो देखो न्यूटन्स की कुछ विधियां हैं। वो पहली विधि ये है, आपको वक्र के अकॉर्डिंग उसकी वक्रता निकालेंगे। तो देखो विधि क्या है, वक्र y = fx टाइप का हो या f(x, y) हम = 0 उसको लेते हैं के लिए वक्रता त्रिज्या जबकि मूल बिंदु पर x अक्ष मूल बिंदु पर ध्यान दीजिए x अक्ष उस वक्र की स्पर्श रेखा हो। मूल बिंदु पर तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं वक्रता त्रिज्या, किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, लेकिन मूल बिंदु पर उस वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष हो, उस केस में वक्रता त्रिज्या क्या बनेगी, तो रो 8 0 0 मूल बिंदु पर, लेकिन क्या बनेगा लिमिट x, y टेंस टू 0, x अक्ष पे x अक्ष अगर उसकी स्पर्श रेखा बन रही है तो x² अपॉन 2y होगा। ठीक है। अब इसको लिमिटिंग केस में हम ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, और उसको लिख सकते हैं रो वक्रता त्रिज्या रो 8 0 0। तो अगर हम x अक्ष अगर उसकी स्पर्श रेखा बन रही है मूल बिंदु पर तो हम उसको लिखें लिमिट x, y टेंस टू 0 x² अपॉन 2y होगा। अर्थात वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, अर्थात वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तथा x अक्ष उस वक्र की मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो। ठीक है। इसी प्रकार जो न्यूटन्स की विधि है उसमें दूसरा ये है, इसी प्रकार यदि हमारा वक्र x अक्ष f(x, y) टाइप का हो या f(x, y) टाइप का हो = 0 टाइप का हो, तो उस केस में वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर जब उस वक्र की मूल बिंदु पर y अक्ष स्पर्श रेखा हो, तो उस केस में सेम वैसा ही बनेगा जैसे ऊपर बना है, रो 8 0 0 एंड उसका रहेगा लिमिट x, y टेंस टू 0 y² अपॉन 2x रहेगा। ये सिंपल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने और सिंप्लीफाई करने हैं।
क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब स्पर्श रेखा x एक्सिस हो, स्पर्श रेखा y एक्सिस हो। तो लिमिटिंग केस में तो आपको x और y दोनों ही 0 टेंस करवाना है, बट उस केस में आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x, और लिमिट x y टेंस टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x, ये आपको लेना, x स्क्वायर अपॉन 2y हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे इसका प्रूफ भी देखना चाहेंगे तो प्रूफ भी है, आप देख सकते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज से मैंने सॉल्व कर रखा है। हालांकि प्रूफ हमारे इतना काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो ओनली फॉर्मूले से ही यहाँ आंसर को सॉल्व करना है। चाहे तो आप प्रूफ भी दे सकते हैं, भाषा के रूप में लिख रखा है आपने। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका है, वक्र ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स रेस टू पावर 3 के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वक्र की मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी, तो हम कैसे सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा भाषा में समझ लेते हैं। मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण जो है में x तथा y की न्यूनतम घात के पद को शून्य के बराबर रखते हैं। क्योंकि अगर हमें मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है तो x और y की न्यूनतम घात के जो पद है उनको 0 के बराबर रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि x यहाँ आपको मिल रहा है, x तथा y की न्यूनतम घात के पद को शून्य के बराबर रखें तो x और y की न्यूनतम घात का पद तो कौन सा, यही है a इंटू वाई स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, ये है। इसको आप 0 के इक्वल रख रहे हैं, सिंप्लीफाई करें तो x इक्वस टू प्लस माइनस वाई इक्वस टू प्लस माइनस एक्स मिल रहा है, या x इक्वस टू प्लस माइनस वाई मिल रहा है। x या y मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं है, अतः नियम जो हमारी विधि है उसको हम लेते हैं। मूल बिंदु पर वक्र की दो स्पर्श रेखाएं y इक्वस टू एक्स तथा y इक्वस टू माइनस एक्स। ध्यान दीजिए, मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा y इक्वस टू एक्स तथा y इक्वस टू माइनस एक्स है। अतः मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो के दो मान होंगे, क्योंकि दो स्पर्श रेखा है तो वक्रता त्रिज्या के दो मान होंगे। तो मैक्लॉरेन सीरीज के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। अगर मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखाएं x एक्स या y एक्सिस होती, x एक्सिस या y एक्सिस होती तो हम क्या करते, उस केस में क्या करते, जो अभी हमने न्यूटन विधि के फॉर्मूले पढ़े थे वो यूज करते। परंतु यहाँ हमने सबसे पहला स्पर्श रेखा फाइंड की है, तो क्या कि x तथा y की जो न्यूनतम घात के पद हैं उनको हम 0 के बराबर रख रहे हैं, क्योंकि x की अधिकतम घात का पद है x रेस टू पावर 3, तो न्यूनतम घात का पद क्या है, एक्स स्क्वायर वाला पद है। वैसे ही y की न्यूनतम घात का पद जो भी है उसको एक साथ हमने 0 के बराबर रखा और सिंप्लीफाई कर लिया। तो वहां से y इक्वस टू प्लस माइनस एक्स टाइप की आपको दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो कि क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है। तो इस केस में ये तो कंफर्म हो गया कि x जो है वो वक्र की स्पर्श रेखा नहीं है। तो उस केस में फिर हम क्या करें, वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग प्राप्त होगा। स्पर्श रेखा आपको दो प्राप्त हो रही है, एक तो हो रही है एक्स वाई इक्वस टू एक्स और दूसरा और वाई इक्वस टू माइनस एक्स प्राप्त हो रही है। अब मैक्लॉरेन सीरीज क्या बोलता है, मैक्लॉरेन सीरीज से सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने प्रूफ में भी काम में लिया। वाई जीरो प्लस एक्स वाई वन एक्स और दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई टू 0। देखो क्या कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें मूल बिंदु पर, तो क्या कर रहे हैं, y0 और x0 लेके कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं x y0, क्योंकि y0 हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो वक्र में नहीं है। उसके अलावा y1 का मतलब dy बाई डी एक्स है। अगर वक्र के समीकरण का हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो सिंप्लीफाई करें, क्या मिलता है हमें, तो dy बाई डी एक्स करने से क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे x आपका सेम है y1 का वैल्यू, और देखें क्या मिले, y1 का वैल्यू तो dy बाई p1 तो हो गया, मूल बिंदु पर जो y1 0 को हम लिखते हैं 0 0 ओरिजिन के केस में, वो तो आपका हो गया p इंटू एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 हो गया, और y2 0 क्या हो गया, y2 800 क्या हो गया, क्यूब हो गया। वक्र के समीकरण से प्रतिस्थापित करने पर, वक्र के समीकरण में y की जगह हम ये प्रतिस्थापन करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैक्लॉरिन सीरीज से ये निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब मैक्लॉरिन सीरीज से इसको हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो यहाँ हमें जो अपना वक्र का समीकरण एक दे रखा था, जो हमें गिवन था, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है।
तो देखो हमने इसको क्या किया, y की जगह इसको रखा है और उसके फिर पावर को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से देखो हमें कुछ टर्म्स मिली, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन हम क्या करते हैं, x की अधिकतम 4 घात या 3 घात तक सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने अधिकतम 3 घात तक सॉल्व किया, 4 घात तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर और एक्स रेस टू पावर 3 की घातों के गुणांक की तुलना करने पर हम कुछ नहीं करते, क्योंकि एक्स रेस टू पावर 4 दोनों साइड नहीं है तो जीरो बनेगा उसका। तो लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स रेस टू पावर 3 की जो घात के गुणांक हैं, क्योंकि एक्स की घात भी की टर्म्स भी नहीं है दोनों साइड में, एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स रेस टू पावर 3 की टर्म है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स रेस टू पावर 3 की गुणांकों की तुलना करते हैं। तो गुणांकों की तुलना करने पर ए पी स्क्वायर माइनस वन इक्वस टू जीरो, दूसरा ए पी क्यू इक्वस टू वन, तो पी स्क्वायर इक्वस टू वन, पी क्यू इक्वस टू पी इंटू क्यू इक्वस टू 1/a हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो p इक्वस टू आपको मिलता है प्लस माइनस वन, क्यू इक्वस टू मिलता है प्लस माइनस 1/a। वक्र की मूल बिंदु पर वक्रता रो 0 0 पर आपकी वक्रता क्या मिलता है, हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें तो p और q का वैल्यू मिल गया ना, p और q का वैल्यू मिल गया, तो हम सिंप्लीफाई करें और अपना जो समीकरण होता है, मूल बिंदु पर वक्रता के समीकरण है, उसमें फॉर्मूले में रख देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो पी और क्यू की वैल्यू आप समीकरण में रखें, सिंप्लीफाई करें तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है प्लस माइनस की फॉर्म में मिल रहा है, प्लस और माइनस करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है 2 रूट ऑफ प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 2 इंटू ए मिल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, लेकिन मतलब समझना है इसको कि कैसे सिंप्लीफाई किया हमने। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वक्र x रेस टू पावर 3 प्लस y रेस टू पावर 3 इक्वस टू 3ax y की मूल बिंदु पर वक्रता। अब इसमें भी पुनः वही करें, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए वक्र की x और y की न्यूनतम घातों के पदों को शून्य के बराबर रखें। x और y की न्यूनतम घातों के पदों को शून्य के बराबर रखते हैं तो आपको मिलता है x और y की न्यूनतम घात का पद है 3ax इंटू वाई, ये है, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, तो ये आपको मिला x इंटू वाई इक्वस टू जीरो, तो x इक्वस टू जीरो मीन्स y एक्सिस और y इक्वस टू जीरो मीन्स x एक्सिस। तो x एक्सिस तथा y एक्सिस दोनों ही वक्र की मूल बिंदु पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं, जब x एक्सिस वक्र की मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो तो क्या करें, हो तो वक्र के समीकरण में 2y का भाग, क्योंकि वक्र का जो समीकरण एक दे रखा है उसमें हम क्या करें 2y का भाग दोनों साइड देने पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब x एक्सिस अगर स्पर्श रेखा होती है मूल बिंदु पे तो हमें बनाना होता है फॉर्मूला, कैसे बनता है वो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, इसका मतलब 2y चाहिए, तो वक्र के समीकरण में 2y को डिवाइड कर 2y से डिवाइड करने पर इक्वेशन फर्स्ट को 2y से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2y का उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने देखो इक्वेशन फर्स्ट से हमने x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y प्लस वाई रेस टू पावर 3 अपॉन 2y माइनस 2ax y अपॉन 2y, y से y कैंसिल कर दिया, आप सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट लगाएं दोनों साइड, x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो। अब सिंप्लीफाई करें तो x टेंस टू जीरो के लिए सिंप्लीफाई कैसे करें, नहीं हो पाएगा, तो क्या करें, ये x से सभी को डिवाइड करने पर, x को सभी डिवाइड करने पे आपको मिला लिमिट x टेंस टू जीरो एंड y टेंस टू जीरो हम लेते हैं, तो आपको यहाँ से मिलता है y टेंस टू जीरो लगाएं, क्योंकि x टेंस टू जीरो लगाने से सारा ही जीरो हो रहा है, y टेंस टू जीरो यूज करते हैं, सॉरी उस केस में y टेंस टू जीरो होगा जब वक्र की स्पर्श रेखा मूल बिंदु वक्र x एक्सिस हो, तो y टेंस टू जीरो लेंगे, उस केस में आपको मिलता है रो वन, बाकी सभी जीरो जीरो हो गया, तो आपको मिला रो वन इक्वस टू क्या मिला 3/2, बाकी सब जीरो हो गया, और नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म है 3a/2 हो गया, तो रो वन इक्वस टू 3a/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया सेकंड, जब y अक्ष मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा हो, जब y अक्ष मूल बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा हो, क्योंकि दोनों कंडीशन आ रही थी हमारे पास में, तो वही हमें क्या करना, वक्र के समीकरण में क्योंकि फॉर्मूला में बनाना वाई स्क्वायर अपॉन 2x बनाना, तो वक्र के समीकरण में 2x का भाग दे दीजिए, 2x का भाग देने से फिर हमें कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2x मिल रहा है, तो लिमिट लगाओ x टेंस टू जीरो लगाओ और सिंप्लीफाई करो, तो आपको मिलता है रो टू इक्वस टू 3/2 मिल गया, ठीक है। तो ये सबसे इजी प्रोसेस होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। यदि नहीं होती एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वक्र की स्पर्श रेखा,
तो क्या करते हैं, वहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में मैक्लॉरिन सीरीज लगाते हैं 800 पर और सिंप्लीफाई करते हैं अपने क्वेश्चन को पी और क्यू के लिए। अगर होता है तो हमें वैसे फॉर्मूले से वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 है। एग्जांपल नंबर 11 ये आपको दे रखा है, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करें, वक्र के समीकरण को सिंप्लीफाई कर लें, फिर x तथा y के अधिकतम घातों के पदों को शून्य के बराबर रखें, सिंप्लीफाई कर लें। x तथा y की न्यूनतम घातों के पदों को शून्य के बराबर रख लें और सिंप्लीफाई कर लें। x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू a है, इसका मतलब क्या है कि जो x एक्सिस या y एक्सिस है वो क्या नहीं हो रही, x एक्सिस तथा y एक्सिस वक्र की मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं हो रही। स्पर्श रेखा नहीं हो रही तो हम सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई किस प्रकार से करें, तो वक्र के समीकरण से भी हम इसको एक्सटेंशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वहाँ से भी हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। या मैक्लॉरिन सीरीज जो होता है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, बाकी सभी चलेगा। तो वो p और q के लिए हम सिंप्लीफाई करें। p इक्वल्स टू आपको जैसे हम अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उससे हम यूज कर सकते हैं, p इक्वल्स टू +-1 हो जाएगा, q इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों साइड की टर्म्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें ये मिलता है इससे 2 और 3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू p की वैल्यू में +-1 मिलेगी, q की वैल्यू आपको 2/a मिलेगी और यही वैल्यू अपने फॉर्मूले में रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसी प्रकार हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आगा थीटा की फॉर्म में, अगर जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में दे रखा हो, नया एक फॉर्मूला है, जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में दे रखा हो तो कैसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी हो और वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो तो आपको करना रो 800 लिमिट y टेंस टू 0 x² / 2y था। अब इसमें क्या करें, हम क्या करें, y की जगह r थीटा यूज करते हैं हम, तो x की जगह r कोस थीटा और y की जगह r साइन थीटा यूज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपको यहाँ मिलता r कोस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r 2r साइन थीटा, r से r कैंसिल हुआ तो r कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, और थीटा आपका यहाँ वो है पैरामीटर वेरिएबल है तो थीटा टेंस टू 0 हो गया। तो जैसे क्योंकि हम y इक्वल टू r साइन थीटा यूज करते हैं तो थीटा टेंस टू 0 देन y टेंस टू 0, तो आपको मिलता है यहाँ से r/2 थीटा अपॉन साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा का आपका 1 हो गया और r/2 थीटा आपको मिल गया। वहाँ से लिमिटिंग केस लगाते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो रो इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r/2 थीटा हो गया। ये सभी के लिए जनरल रहेगा तो r/2 थीटा हम यूज करते हैं जब फंक्शन आपको r थीटा की फॉर्म में दिया होता है वक्र का समीकरण। तो इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है आपका वक्र का समीकरण पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, वक्र का समीकरण जब पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे चक्रज दे रखा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, थीटा के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, रो फाइंड करेंगे। तो रो के लिए क्या आपके पास वही फॉर्मूला होगा, x² / 2y होगा। मूल बिंदु पर वक्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये देखो x एक्सिस उसकी स्पर्श रेखा बन रही है वक्र की। फॉर्मूले में देखते हैं x एक्सिस स्पर्श रेखा बन रही है तो फॉर्मूला आपका रहेगा x² / 2y लिमिट y टेंस टू 0, और फिर आप x और y की जो वैल्यूज है इसमें रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। थीटा टेंस टू 0 के लिए, थीटा टेंस टू 0 के लिए हम अरेंज करेंगे तो y इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू आपको 4a मिलेगा। तो इसी प्रकार हम अपने सभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमें करना क्या है ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी कर्वेचर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ नए और फॉर्मूलेस देखेंगे।